हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीबीसीटी एग्ज़ाम महामैराथन में। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो सीबीसीटी एग्ज़ाम मैराथन की 16 नंबर की क्लास है, जिसमें हम एमसीक्यू देख रहे हैं, जो कि हमारे 600 एमसीक्यू का टारगेट है, उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले क्या किया हुआ है इससे पहले। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऐसा वायरस जो रैम में गया तो है, लेकिन उसमें रहा नहीं है और दूसरी जगह इम्पेक्ट हो गया है, मतलब कि डल गया है। तो उसको कौन सा वायरस बोला जाता है? नॉन रेजिडेंट वायरस। तो यहाँ पर हमने 47 तक कर लिया था कि वो जो अटैकर करता है, वॉलेट कर देता है, उसको कंप्यूटर क्या बोलते हैं हम? डेनियल ऑफ सर्विस। और यहाँ पर गूगल ड्राइव में हटाई गई फाइल को भी ट्रेस में जाती है। ये सब कुछ पढ़ लिया था। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 48 नंबर से। तो 48 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका निगरानी करते हुए इंटरनेट, उसे क्या बोलते हैं, या जो इंटरनेट की निगरानी करते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोलते हैं सीफर। क्या बोलते हैं? सीफर। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सीबीसीटी एग्जाम में, कि जो इंटरनेट की निगरानी करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सीफर। ठीक है, चलो 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम कि कीप पिन डालते समय रिकॉर्ड करने के लिए की लॉगिंग करते हैं। यानी कि जो आप पासवर्ड या फिर जो भी कोई सी की डालते हो तो उसका जो रिकॉर्ड होता है, उसको रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया या फिर उसको रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम की लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का आपका कि ऐसी वेबसाइट जिन्हें रोक दिया जाता है फिर ले लिया जाता है, तो कौन सी है? एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको आप सभी को याद होना चाहिए। ऐसी वेबसाइट जिन्हें रोक दिया जाता है फिर ले लिया जाता है, ये क्वेश्चन सीपीटी एग्जाम में पूछ लिया गया है एक बार। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट जिन्हें रोक दिया जाता है और फिर ले लिया जाता है, ऐसी वेबसाइट को क्या बोला जाता है? एसक्यूएल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 53 नंबर का क्वेश्चन कि रैनसम वायरस 1989 में बनाया गया था। कब बनाया गया था रैनसम वायरस? 1989 में। आपको इसका सन याद रखना है। ठीक है, इसका ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में रैनसम वायरस बनाया गया था। चलो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा मालवेयर है जो अपनी कॉपी नहीं बनाता? तो ट्रोजन्स आपकी कॉपी नहीं बनाता। तो कौन सा मालवेयर यानी कौन सा वायरस है जो अपनी कॉपी बनाता है? तो मैंने आपको बताया था कि वॉर में एक ऐसा वायरस है या एक ऐसा मालवेयर है जो अपनी बहुत सी कॉपी बनाता है ना, बिना अनुमति के आपके कंप्यूटर के अंदर एंट्री कर लेता है। तो ऐसा कौन सा वायरस है आपका? वॉर्म, जो कि बहुत सी कॉपी बनाता है यानी कि प्रतिलिपि बनाता है अपनी, लेकिन ट्रोजन्स क्या है? अपनी कॉपी नहीं बनाता। ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है कि ऐसा कौन सा, सुनना ध्यान से है ना, ऐसा कौन सा वायरस है जो बहुत सी प्रतिलिपि या बहुत सी कॉपी बनाता है? तो कौन सा है आपका? वॉर्म। और ऐसा कौन सा वायरस है जो अपनी कॉपी नहीं बनाता है? तो कौन सा? ट्रोजन्स। ओके, चलो यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन है कि कीलॉगर क्या है? तो कीलॉगर एक स्पाईवेयर है। ठीक है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है ये स्पाईवेयर। कीलॉगर क्या है आपका? स्पाईवेयर। चलो अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 56। देखो एक बार और आ गया आपका फायरवॉल। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका निचोड़ बताया था कि फायरवॉल होता क्या है एक्चुअली, किस तरीके से काम करता है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं 56 नंबर को कि फायरवॉल का इस्तेमाल होता है किस प्रकार में? अनऑथोराइज्ड एक्सेस वेबसाइट को रोकने के लिए। ये देखो मैंने बताया था आपको कि जो अनाधिकृत साइट या फिर अनऑथोराइज्ड साइट जो आएगी, जिसको हम वायरस भी बोल सकते हैं, ऐसी वेबसाइट जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, वो बार बार आ रही है अनधिकृत रूप से यानी कि बिना परमिशन के, तो उनको रोकने का काम कौन करता है? हमारी फायरवॉल। तो फायरवॉल आप याद रखना कि एक सॉफ्टवेयर भी और एक हार्डवेयर, ये दोनों रूप से काम करती है। ठीक है, फायरवॉल। तो फायरवॉल का क्या काम है? जितनी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस वेबसाइट है उनको रोकने के लिए, वायरस को आने से रोकने के लिए, सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? फायरवॉल का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फायरवॉल एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। देखो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन 57 नंबर का कि फायरवॉल एक हार्डवेयर भी और एक सॉफ्टवेयर भी है। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी इंटरनेट गतिविधियों को ट्रैक करता है फिर उसके अकॉर्डिंग एड भेजता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम? एडवेयर। देखो यहाँ पर आप जब इंटरनेट चलाते हो, टाइपिंग करते हो, तो कुछ फालतू की जो बिल्कुल काम की नहीं है, जो हमारे यूज़ की नहीं है, ऐसी वेबसाइट भी बार बार आपके सिस्टम पर ओपन हो जाती है जब आप टाइपिंग करते हो। तो वो सब क्या होते हैं? हमारे एडवेयर यानी कि एड आते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई सीरियल या मूवी देखते हैं तो बीच में जो आता है हमारा एड, उसको हम एड बोलते हैं। तो ठीक इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी इंटरनेट की गतिविधियों को ट्रैक करता है यानी कि चुराता है या फिर इम्पेक्ट करता है, तो उनको क्या बोला जाता है? एडवेयर। ठीक है, यानी कि जब आप कोई आपका इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई ऑनलाइन साइट चला रहे हो और वहाँ पर कोई और साइट ओपन हो रही है, बार बार आपको परेशान कर रही है, तो उनको क्या बोला जाता है? एडवेयर। ठीक है, चलो 59 नंबर का क्वेश्चन है। अपने आप को बचाने के लिए कंप्यूटर हैकर आपको इस ऑन करना पड़ेगा। तो देखो फायरवॉल का, यानी कि
आपका कंप्यूटर हैक ना हो, इसलिए आपको आपके कंप्यूटर में क्या ऑन करना पड़ेगा, फायरवॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसा व्यक्ति जो अपने कंप्यूटर को एक्सेस लेता है और इनलीगल तरीके से, उसे क्या कहते हैं, तो हैकर कहते हैं। देखो आपके कंप्यूटर का यदि पूरा डाटा चुराना है या फिर कुछ आपके एक्सेस लेना है, यानी कि आप क्या काम करते हो, किस तरह के काम करते हो, आपकी क्या क्या फाइल है, उनको यदि चुराएगा यानी कि चुरा लेगा इनलीगल तरीके से आपकी बिना परमिशन के, तो उनको क्या बोला जाता है, हैकर। ये सभी तो आप जानते हो कि हैकर किसे बोलते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। अगला देखते हैं हम 61 नंबर का क्वेश्चन की रूबोट नेटवर्क को शॉर्ट क्या है मालवेयर में, तो इसको बोलते हैं बूटनेट्स। यानी कि रूबोट नेटवर्क में, यानी कि आपका जब मोबाइल हैंग हो जाता है तो आप कई बार उसको रिस्टार्ट करते हो या फिर शट डाउन करते हो, यानी कि पावर ऑफ कर देते हो या फिर रिबूट पे डालते हो। तो ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर भी रिबूट नेटवर्क के शॉर्ट को क्या कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर में यदि नेट नहीं चल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिबूट में डाल देते हैं, रिबूट नेटवर्क में शॉर्ट में, तो उसको क्या बोला जाता है, बूटनेट्स। ध्यान रखना, ठीक है, क्या बोला जाता है, बूटनेट्स। चलो यहाँ पर लिखा है आईटी एक्ट कब बदलाव किया गया था, तो आईटी एक्ट में 2008 में बदलाव किया गया था। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है कंप्यूटर में, तो आईटी एक्ट में कब बदलाव किया गया था, 2008 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 63 नंबर का, CFAA का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट। ठीक है, क्या है CFAA का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट। ठीक है, चलो 64 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि भीम का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी और NPCI द्वारा बनाया गया था। तो भीम ऐप किसके द्वारा बनाया गया था, NPCI। ठीक है, किसके द्वारा, NPCI द्वारा बनाया गया था। भीम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि NPCI द्वारा बनाया गया, यानी कि भीम किसके द्वारा बनाया गया, NPCI द्वारा। चलो देखो नीचे NPCI का फुल फॉर्म भी लिखा है मैंने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है, 65 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कि NPCI का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। चलो 67 नंबर का क्वेश्चन देख लो आप, DOS डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। क्या है इसका फुल फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। DOS का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का आपका कि IP एड्रेस DNA इन दोनों को अटैक को क्या क्या कहलाता है, मतलब IP एड्रेस और DNS इन दोनों को अटैक को लेना, यानी कि इसके अंदर कोई अटैक आ रहा है और उसको यदि एक्सेप्ट कर लेता है IP एड्रेस और DNS, तो उसको क्या बोलता है, स्पूफिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्पूफिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्पूफिंग बोला जाता है। अगला है 68 नंबर का, पॉलीफॉर्मिक वायरस अपने आप को बदल लेता है, पल पल में बदलता है। देखो ऐसा कौन सा वायरस है जो अपने आप को हर 2 मिनट या 5 मिनट यानी कि पल पल में बदलता है, तो कौन सा है आपका, पॉलीफॉर्मिक वायरस। कौन सा है आपका, पॉलीफॉर्मिक वायरस। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे एग्जाम में कि ऐसा कौन सा वायरस है जो अपने आप को हर 2 मिनट 10 मिनट में बदलता है, तो कौन सा आपका, पॉलीफॉर्मिक वायरस अपने आप को बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर का, फाइल क्रम। तो देखो सबसे छोटी क्या आती है हमारी, बिट, फिर क्या आती है बाइट, फिर क्या आता है फील्ड, फिर क्या आता है रिकॉर्ड, और फिर क्या आता है फाइल, और फिर आता है डाटाबेस। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सीबीएसई एग्जाम में पूछ लिया गया ये वाला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइल का क्रम यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में बताओ। तो सबसे छोटी कौन सी हमारी, बिट, फिर बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और डाटाबेस। ठीक है, लास्ट में जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उस फाइल को क्या बोला जाता है, डाटाबेस। चलो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट किए मैं फटाफट बता देता हूँ, इनको केवल आपको याद रखना है कि कंट्रोल आई से क्या होगा, लेजर पॉइंटर, कंट्रोल P से पॉइंटर पेन में बदल जाएगा, कंट्रोल T से टास्क बार आएगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं ऊपर हम, रैनसम वायरस को मालवेयर भी कहते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा कौन सा वायरस है जिन्हें रोका नहीं जा सकता, तो कौन सा आएगा आपका, रैनसम वायरस कोई मालवेयर कहते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। ठीक है, फाइल को लॉक कर देते हैं, फिर फाइल को ओपन करने के लिए फिरौती मांगते हैं, कौन होते हैं इनसे, सॉरी देखो एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। देखो रैनसम वायरस ही एक ऐसे वायरस होते हैं जो फाइल को लॉक कर देते हैं और फाइल ओपन करने के लिए फिरौती मांगते हैं। ठीक है, चलो 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, एम्पलेट एक जावा प्रोग्राम है जिसे वेब पेज को इम्बेड किया जाता है। तो ऐसी कौन सी जावा प्रोग्राम है जो वेब पेज को इम्बेड किया जाता है, तो कौन सी है आपका, एम्पलेट। ठीक है, ये एम्पलेट के क्वेश्चन है कि एम्पलेट एक जावा प्रोग्राम है जिसे वेब पेज पर इम्बेड किया जाता है। ओके, 71 नंबर का जो आपका है बल लाइन, ये भी आपका एम्पलेट से रिलेटेड है कि यह वेब ब्राउज़र के अंदर चलता है और क्लाइंट की तरह कार्य करता है। तो कौन है जो ब्राउज़र के अंदर चलता है और क्लाइंट की तरह कार्य करता है, तो कौन है आपका, एम्पलेट। इसका आंसर क्या आएगा, एम्पलेट। ठीक है, और एम्पलेट एक जावा प्रोग्राम है, ध्यान रखना है, एम्पलेट क्या है, एक जावा प्रोग्राम है जो वेब पेज यानी कि इंटरनेट का जो पेज होते हैं साइट के, उनको इम्बेड किया जाता है यानी कि उनको बनाया दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है
तो वो सब किसकी मदद से होता है, एम्पलेट की मदद से। ठीक है, चलो एम्पलेट को HTML पेज में एम्बेड करके एम्पलेट या ऑब्जेक्ट टैग का उपयोग किया जाता है और वेब पेज सर्वर पर होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसको केवल आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो क्वेश्चन है ऊपर के आपका 70 और 71, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। चलो नीचे आ जाओ आप। तो यहाँ पर पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है F1 से स्लाइड चलाना। मैं एक दिन आपको पावर पॉइंट बता दूंगा क्लास। ठीक है, तो पावर पॉइंट की शॉर्टकट की क्या है, F5 स्लाइड चलाना। एक दिन मुझे याद दिला देना, तो मैं आपको पावर पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पर Alt F5 प्रेजेंटर व्यू, कंट्रोल M से इंसर्ट स्लाइड, Shift + F3 चेंज के सी। अभी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, केवल एक बार सुन लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इनको आप नोट कर लेना, मैं एक एक शॉर्टकट की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, मुझे याद दिला देना एक बार, मैं जरूर आपको पावर पॉइंट समझाऊंगा। तो कंट्रोल D से क्या था आपका, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल D से आपका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल G से आपका ग्रुप ऑब्जेक्ट, कंट्रोल +Shift +G से अनग्रुप ऑब्जेक्ट, कंट्रोल +Shift +F से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, Alt +Q से आपका स्टॉप मीडिया प्लेबैक, Alt +P से प्ले और पुश मीडिया। ठीक है, Alt +Enter से गो टू द बुक मार्क। ठीक है, Alt +Up एरो से क्या आएगा आपका इंक्रीज साउंड, Alt +Down एरो से आपका डिक्रीज साउंड, यानी कि साउंड को बढ़ाना और साउंड को कम करना। कंट्रोल +Shift +C से क्या आएगा आपका कॉपीराइट सिंबल, कंट्रोल +Alt +B से क्या आएगा आपका पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, Shift +F10 से क्या आएगा आपका राइट क्लिक टैब से नेक्स्ट प्लस हाइपरलिंक, और कंट्रोल +A से क्या आएगा चेंज द पॉइंटर टू एन एरो, कंट्रोल +S से क्या आएगा हाइट पॉइंटर, और कंट्रोल +1 से क्या आएगा कर्सर हाईलाइट। ठीक है, क्या आएगा आपका कर्सर हाईलाइट। ठीक है, चलो तो ये 93 क्वेश्चन हो गए आपके। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से यहाँ तक का। हाँ, यहाँ से ले लो आप, निगरानी करते हुए, इंटरनेट को सीफर कहते हैं। ठीक है, ले लिया। चलो 73 के नीचे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका। एट्टी 88 के नीचे कर रहा हूँ मैं, 88 के बाद ले लेना आप स्क्रीनशॉट। चलो अब जो इंटरनेट से रिलेटेड हमारे 1 लाइन क्वेश्चन, वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, CBCT एग्जाम के सिलेबस से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। तो देखो, वेब पेज को लिखने के लिए किस कोड का यूज़ किया जाता है, HTML। अब आपको HTML का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फुल फॉर्म होता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वेब पेज को लिखने के लिए किस का यूज़ किया जाता है, तो किसका किया जाता है, HTML। ये क्वेश्चन हर CBCT एग्जाम में और हर बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेब पेज को लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है या फिर किस कोड का यूज़ किया जाता है। तो किसका करते हैं हम, HTML। इसको आप याद कर लेना, हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब ईमेल के प्रमुख प्रोटोकॉल कौन कौन से, SMTP, POP और IMAP। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के देखो फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं, लेकिन हम देख लेते हैं क्या होते हैं। ईमेल के प्रमुख प्रोटोकॉल क्या है आपका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP का क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और IMAP का क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहाँ से SMTP यानी कि ईमेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है आपका, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका ईमेल के लिए प्रमुख प्रोटोकॉल होता है। बाकी ये भी होती है POP और IMAP। ठीक है, अब SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद POP का क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP का क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इन सभी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका, मालवेयर, जो कि एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है, तो कौन सा आपका, मालवेयर। ठीक है, चलो 7 नंबर, इतना है और स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम नीचे चलेंगे। चलो 7 नंबर का देखते हैं हम। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क को तारों डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द्वारा। ठीक है, मैंने आपको बताया है जब हमने इंटरनेट की जो डिवाइसेस पढ़ी थी उसमें DSL का आया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको DSL क्या होता है। ठीक है, किसके द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को आदान प्रदान कर सकते हैं, तो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, यानी कि हमारे इंटरनेट चलाते समय यदि कुछ इंटरनेट में ट्रैफिक आ गया तो उसको आदान प्रदान यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाइवर्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, ISP का, यानी कि इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 1-4 पॉइंट IP पते में क्या होते हैं, मैक एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस। अब आपको ये पता होना चाहिए मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है मैक का। ठीक है,
चलो, जावा क्लास का एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास, ये ध्यान रखना, ठीक है। कितना है, डॉट क्लास, जावा क्लास का, ठीक है। जावा एक लैंग्वेज होती थी, मैंने बताया था आपको, हाई लेवल लैंग्वेज, तो उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास। चलो, ICMP प्रोटोकॉल का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो त्रुटि संदेश उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यानी कि एरर वाले जितने भी मैसेज होते हैं उनको उत्पन्न करने के लिए, यानी कि उनको लागू करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ICMP प्रोटोकॉल का। तो ICMP का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पर जो लिखा है क्वेश्चन, उसका आंसर ये है, और जो क्वेश्चन था उसका मैंने फुल फॉर्म भी आपके लिए लिखा है। तो आपके कम से कम 50 फुल फॉर्म तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे यदि आप इनको याद करोगे तो यहाँ पर देखो ICMP का क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि नेट बायोस निम्न में किसके द्वारा बनाया गया, तो IBM। अब IBM का फुल फॉर्म क्या है आपका, इंटरनेट बिजनेस मशीन या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोल सकते हैं, ठीक है, IBM का फुल फॉर्म। ये बिजनेस का लाभ क्या है, लचीलापन, यानी कि ई कॉमर्स जो ऑनलाइन होता है उसका क्या मतलब होता है, लचीलापन, यानी कि बहुत आसान, ठीक है। TCP, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ई कॉमर्स के लाभ क्या है, तो क्या है आपका, लचीलापन, ठीक है। और यहाँ पर ICMP का क्या काम है, तो उपभोक्ता को इंटरनेट लिंक प्रदान करना, ठीक है। जो हमारे ग्राहक हैं उनको लिंक कौन प्रदान करता है, ISP, ठीक है, कौन करता है, हमारा ISP। चलो, एक वेब के भीतर एक सहयोगी नेटवर्क जो कि व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। एक वेब के भीतर एक सहयोगी नेटवर्क जो व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो कौन करते हैं, हमारे ISP करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ईमेल का सही फॉर्मेट क्या है, आपका यूजर नेम होना चाहिए, @ होना चाहिए, आपकी साइट होना चाहिए और इन्फो। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, CBCT एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना चाहिए। आगे यूजर नेम आता है, फिर @ लगता है, फिर आपको जो डोमेन नेम दिया जाता है वेबसाइट वो रहता है, और .info करके लिखा रहेगा। तो ये क्या है, आपका ईमेल का सही फॉर्मेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलो अगला देखते हैं 19 नंबर का। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था, और शिवा अय्यादुरई ने भी करा था, हमारे भारत के रहने वाले। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन आपको यदि क्वेश्चन में दोनों आए तो आपको किसको प्राथमिकता देना है, मिस्टर शिवा अय्यादुरई को, और यदि वह नहीं दिखे तो आपको क्या देखना है, रे टॉमलिंसन ने, ठीक है। चलो अगला चलते हैं अपना। वह कौन सा यूनिक नाम है जो वेब एक विशिष्ट वेबसाइटों को आइडेंटिफाई करता है, तो कौन है, हमारा URL। अब URL का नाम फटाफट बता दो मुझे क्या होता है, जिसको याद है वो महान है, जिसको नहीं याद है वो मूर्ख है, क्योंकि URL का मैंने पहले भी बता चुका हूँ, और जो हमने यूनिट पढ़ी थी कंप्यूटर यूनिट उसमें भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो URL का फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्या होता है हमारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पर टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर लाइन से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मॉडेम का। किसका किया जाता है, मॉडेम का। मॉडेम आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट डिवाइस है जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है हमारी मॉडेम, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। वेब ब्राउज़र द्वारा किए गए, किसी को बुरा तो नहीं लगा, मैंने मूर्ख को बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जब बुरा लगता है तभी हम प्रयास करते हैं एक अच्छे स्टूडेंट्स बनने के लिए, क्योंकि हमको वो गिल्टी फील होता है कि हमको कोई ने मूर्ख बोल दिया है। कोई दिक्कत नहीं, बेइज्जती होना ज़रूरी है, ठीक है। और मूर्ख लोगों ने इतिहास रचा है, जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो तो इधर उधर घूमते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र द्वारा की गई अनुरोध। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह कौन सी ईमेल जो ऑडियो को सपोर्ट करती है, तो कौन सी होती है आपकी, वॉइस मेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका .com डोमेन IP किसका है, तो उसका है सूचीबद्ध कंपनी का। .com एक्सटेंशन होता है सूचीबद्ध कंपनियों का। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का कि इंटरनेट की स्विचिंग का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, पैकेट स्विचिंग का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं हम, पैकेट स्विचिंग का यूज़ करते हैं इंटरनेट के प्रयोग करने के लिए। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कि ऐसा उपकरण जो दो समान नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है, तो क्या आएगा इसका क्वेश्चन आपका कि ऐसा उपकरण जो दो समान नेटवर्कों को जोड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिज जो होता है वो हमारे दो समान नेटवर्कों को जोड़ता है, और असमान नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, गेटवे का। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर का कि Alt+Enter क्या करता है, चुने हुए प्रोग्राम की प्रॉपर्टी खोलने के लिए करता है। देखो 1 मिनट इसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। जैसे आपने टाइपिंग मास्टर करा और यहाँ पर शॉर्टकट की क्या बता रहा है वो आपका Alt+Enter। क्या करेंगे हम, Alt+Enter। तो देखो उसकी प्रॉपर्टी बता दी हमको, ये होता है आपकी शॉर्टकट की। किसी भी सॉफ्टवेयर
की प्रॉपर्टी खोलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हमारा अल्ट प्लस इंटर। ठीक है, चलो 27 नंबर का क्वेश्चन हो गया। हम ऊपर चलते हैं 28 नंबर का, शिफ्ट प्लस F7। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में समझा चुका हूँ, थ्योर्स क्या होता है। ठीक है, समानार्थी शब्दों को देखने के लिए थ्योर्स का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाहरी दुनिया के लिए यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क कौन सा है, एक्स्ट्रानेट। ठीक है, कौन सा होगा आपका, एक्स्ट्रानेट, यानी कि बाहरी दुनिया के लिए किस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, एक्स्ट्रानेट का। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो बैंक के कर्मचारी को दिया जाता है, तो बैंक का कर्मचारी यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं बैंक के, जो खुद का पर्सनल नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो उस नेटवर्क को क्या बोला जाता है, इंट्रानेट। क्या बोलते हैं, इंट्रानेट। और ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे सभी यूज़ करते हैं, यानी कि मैं आप हम सब कौन सा यूज़ करते हैं, इंटरनेट। समझ में आ गया। और बाहरी दुनिया के लिए कौन सा है, एक्स्ट्रानेट। और जो बैंक के कर्मचारी यूज़ करते हैं पर्सनल खुद का नेटवर्क, उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रानेट। ठीक है, ये तीनों नेट याद करना आपको। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है, तो 1946 से 1986 तक हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक रहे, 1946 से 1986 तक। ठीक है, यहाँ पर था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1946 से 1956 है। ठीक है, सॉरी, 1946 से क्या है, 1956। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो क्या था हमारा, 1956 से 1964 तक। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा हमारा, 1964 से 1971। कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1971 से 1985 तक। और कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन जो है वो आपका क्या है, 1985 से अभी तक। तो चलो फटाफट इनका हम देख लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था। किस किस को याद है कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, दूसरी में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, थर्ड में आपका माइक्रो प्रोसेसर किया गया था, और फोर्थ में आपकी आईसी चिप करी गई थी, और फिफ्थ में क्या किया गया आपका, एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पांचों का आपको ध्यान रखना है कि कौन से जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था, और आपका इसका टाइम ड्यूरेशन याद रखना है कि कौन सी पीढ़ी कब से कब तक थी। ठीक है, चलो एमएस एक्सेल में करेंसी ऑप्शन को किस बार पे दिखाई देता है, तो फॉर्मेटिंग बार पर। ठीक है, एमएस एक्सेल में किस बार पर दिखाई देता है करेंसी ऑप्शन, तो किस पे दिखता है, फॉर्मेटिंग पर। देखो बता देता हूँ आपको एक्सेल को खोल के, यहाँ पर करेंसी ऑप्शन ये है आपका, ये वाला करेंसी। ठीक है, ये है आपका, या फिर आप यहाँ भी लगा सकते हो, ये करेंसी ऑप्शन होते हैं सारे, ये डेसिमल ऑप्शन होते हैं। तो ये किस में, हमारी फॉर्मेटिंग बार में। ठीक है, किस में, ये पूरी फॉर्मेटिंग बार होती है। चलो एमएस एक्सेल मैक्रो ऑप्शन टूल्स के अंदर दिखाई देता है। देखो एमएस एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है, टूल्स के अंदर। ये देखो मैक्रो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, टूल्स के अंदर। ठीक है, इसको हम व्यू का क्या बोल सकते हैं, टूल्स भी होता है। ठीक है, इसको टूल्स भी बोला जाता है जी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एमएस एक्सेल रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए मोड का यूज़ किया जाता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल में समझा दिया कि मोड क्या होता है। एमएस एक्सेल में डाटा टाइप नहीं होता है, लेवल के टाइप में। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिलीट कर दो। इसको याद रखना इस तरीके से कि एमएस एक्सेल में डाटा टाइप नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, लेवल के टाइप में नहीं होता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में जो डाटा टाइप होता है वो लेवल के टाइप में नहीं होता है, कॉलम और रो के टाइप में होता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में ग्राफ चार्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। एमएस एक्सेल में चार्ट विजार्ट को चार्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो डाटा सीरीज। स्प्रेडशीट के संग्रह को क्या बोला जाता है, वर्कबुक। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप कि स्प्रेडशीट के संग्रह को क्या बोला जाता है, वर्कबुक। एक्सेल में एरर किस तरह दिखती है, हैश। मैंने बता दिया आपको। एनिएक का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कॉमन। ठीक है, एनिएक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कॉमन। ठीक है, इतना हो गया आपका। नीचे चलते हैं हम। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आरटीजीएस का क्या है, जब हम बैंक में जाते हैं तो आरटीजीएस आपने शब्द सुना होगा, वो बैंकिंग से रिलेटेड है। उसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस इंस्टॉलमेंट। क्या है आपका, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सुधार लेना आप। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलो मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक। ऊपर तो ले लिया था ना हमने, इतना स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो आगे बढ़ाते हैं हम। एम एस एक्सेल यहाँ से कर रहा हूँ, है ना, मैं एम एस एक्सेल से, एम एस एक्सेल मैक्रोस, इतना ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं हम। यहाँ से है ना, IMAP क्या है, इमीडिएट पेमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है IMAP का क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट यानी कि तुरंत, जल्दी से जल्द। AEFS का फुल फॉर्म क्या होता है, आधार, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, AEFS आधार इनलेट पेमेंट सिस्टम, आधार कार्ड के लिए जरूरी होती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिका 1961 में। ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं हमारे एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अमेरिका 1961 में सबसे पहला नेटवर्क ARPANET बनाया गया था, जिसे डिफेंस के लिए यानी कि आर्मी के लिए बनाया गया था, और 1970 में इंटरनेट के रूप में दुनिया को बांट दिया गया, जिसमें 2 प्रक्रिया का यूज़ किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, ARPANET। कौन सा था सबसे पहला नेटवर्क, कौन सा था आपका, ARPANET किसके द्वारा बनाया गया था, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था 1961 में, जो कि डिफेंस के लिए बनाया गया था। लेकिन ठीक है, 9 साल बाद 1970 में इंटरनेट के रूप में दुनिया को बांट दिया गया, यानी कि सभी को दे दिया यह इंटरनेट, और जिसमें 2 प्रक्रियाओं का यूज़ किया गया था, ठीक है। कितनी, 2, ठीक है। पहली OSI, दूसरी रुको यहाँ पर, ये तो 2 प्रक्रिया थी, उनका क्या नाम था, तो पहली OSI, दूसरी TCP। पहली कौन सी थी आपकी, OSI, और दूसरी कौन सी आपकी, TCP, ठीक है। इन दोनों को प्रैक्टिकल क्रिया बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल क्रिया, यानी कि जब इंटरनेट बनाया गया था तो जब इसका प्रैक्टिकल किया गया तो किन 2 प्रक्रियाओं पर किया गया, एक तो OSI और एक TCP, ठीक है। दोनों प्रैक्टिकल क्रिया बोलते हैं, इंटरनेट के लिए तैयार की गई। इन्हें मॉडल भी बोल सकते हैं, यानी कि आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो पहले आपको उसका मॉडल तैयार करना होगा, तभी जाके आप उस चीज़ को दुनिया के सामने एक्सप्लेन करके दिखा पाओगे मॉडल के रूप में, ठीक है। तो जिन्हें तैयार किया गया है मानव को इंटरनेट समझाने के लिए। देखो मैंने बताया ना आपको कि उनने इंटरनेट तो बना लिया था, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए उन्होंने क्या करा, मॉडल तैयार करा, और उस मॉडल को तैयार करने के लिए 2 प्रक्रियाओं का यूज़ किया गया। पहली का नाम था OSI और सेकेंड का नाम क्या था, TCP, ठीक है। चलो अगला चलते हैं हम। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर होती है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये लेयर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होता है पूरा, ठीक है। एक अलग से वीडियो बना हुआ है मेरा, इसमें आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। कंप्यूटर डाटा यूनिट्स, सॉरी कंप्यूटर डाटा यूनिट्स नहीं, यहाँ पर मैंने आपको बताया है लेयर के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पे जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हो लेयर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से काम होता है, तो आप जाकर देख सकते हो उसमें प्लेलिस्ट में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI, यानी कि OSI का दिल किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को, किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को। चलो आगे चलते हैं नीचे। यहाँ पर हैकिंग हमेशा दंडनीय होती है, आप सभी को मालूम है। अब देखो 4 प्रकार के हैकर होते हैं, इनको ध्यान से देख लो क्या होता है। ब्लैक हैकर दूसरों को परेशान करते हैं, ठीक है। वाइट हैकर एप्लीकेशन की कमी को दूर करते हैं। रेड हैकर ब्लैक हैकर को रोकने के लिए बुलाए जाते हैं, और ब्लू हैकर पैसा देकर सरकार बुलाती है, ठीक है। तो 4 प्रकार के हैकर हैं, अपने अपने अलग अलग काम हैं इन सबके, तो आपको ध्यान रखना है। ब्लैक हैकर का काम, रेड हैकर का काम, वाइट हैकर का क्या वर्क है, ये सभी चारों के वर्क आपको याद रखना है कि कौन किस तरीके से काम करता है, किसको कौन बुलाता है, या फिर क्या विशेषता होती है चारों की अलग अलग, ठीक है। चलो Shift+N से क्या होता है, न्यू ब्राउज़र या न्यू टैब ओपन करने के लिए। कैसे, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको कि जब भी आप इंटरनेट साइट पे जाओगे, जैसे मैंने ये फायरफॉक्स खोला, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो यहाँ पर फायरफॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये न्यू टैब, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यू टैब, क्या बोलते हैं, न्यू टैब। अब जैसे मेरा इंडिया टाइपिंग मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अगला पेज खोलना है। तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट की बता देता हूँ कि क्या है आपकी, यहाँ पर Shift+N क्या लिख रहा है, Shift+N न्यू टैब ओपन करने के लिए। तो देखो यहाँ पर अब कुछ नहीं है, मैं कर रहा हूँ Shift+N, क्या कर रहा हूँ, Shift+N। देखो नेट नहीं चल रहा है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, ट्राई अगेन। तो आप तो ये समझ लो कि यहाँ पर यदि इंडिया टाइपिंग चल रही है और आपको यूट्यूब ओपन करना है नए टैब पर, तो आप कीबोर्ड से क्या दबा देना, Shift+N, क्या दबाओगे, Shift+N, न्यू टैब ओपन करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक में 1 से अधिक एडमिन हो सकते हैं।
हाँ हो सकते हैं, ट्रू, सही है। 15 साल से कम उम्र वाले नहीं चला सकते हैं फेसबुक को। ये क्वेश्चन आपका जीके से रिलेटेड है कि फेसबुक में एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन 15 साल से कम उम्र वाले नहीं चला सकते। भेजा गया मेल कहाँ से होता है? सेंड बॉक्स में। कहाँ जाता है? सेंड बॉक्स में। और भेजना हो तो यहाँ पर गया नहीं, लेकिन हमने भेजना तो चाहा लेकिन गया नहीं, तो वो मैसेज कहाँ चले जाते हैं? आपके आउटबॉक्स में। ये क्वेश्चन पूछता है तीनों। आपको ध्यान देना है कि भेजा गया मेल सेव कहाँ होता है? सेंड बॉक्स में। भेजना तो चाहा लेकिन गया नहीं, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा वो मैसेज? आउटबॉक्स में। आए हुए मैसेज कहाँ आएंगे? इनबॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका उमंग ऐप। उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री द्वारा लागू किया गया? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज ग्रुप के द्वारा उमंग ऐप को लॉन्च किया गया। और यहाँ पर उमंग ऐप का फुल फॉर्म भी लिखा है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज ग्रुप, ठीक है। अब MEIT का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे जो वोट डलते हैं चुनाव के समय, उसका यह है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? तो आपका जो पासबुक में IFSC कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट का। तो यहाँ पर IFSC का फुल फॉर्म भी लिखा है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम डेट। क्या होता है आपका? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम डेट। अब यहाँ पर ये आ गया URL। मैंने बताया था आपको यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर कितने भाग होते हैं? 3। वेब पेज एड्रेस को ही URL कहते हैं, ठीक है। HTTP www.exampoor, या फिर आप यहाँ पर आप यहाँ पर गोर कंप्यूटर भी कर सकते हैं, HTTP www.gorecomputerexpert.com। तो यहाँ पर देखो www.exampoor डोमेन नेम है। तो मैंने आपको बताया था, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट साइट क्या होती है, डोमेन नेम क्या होता है आपका, ठीक है। तीनों चीज़ अलग अलग बताई थी मैंने आपको कि डोमेन नेम किसको बोलते हैं, वेबसाइट किसको बोलते हैं, और यूज़र नेम किसको बोलते हैं। तो ये वही चीज़ है। वेब पेज के समूह को क्या बोलते हैं हम? वेबसाइट। ये क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेब पेज के समूह को क्या बोलते हैं हम? वेबसाइट। क्या बोलते हैं? वेबसाइट। अब यहाँ पर POP और IMAP में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? तो IMAP हमारा शक्तिशाली है किससे? POP से, ठीक है। चलो, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? 3000%। MS ऑफिस MS वर्ड में मिनिमम कितना होता है? 10%। MS वर्ड में मिनिमम कितना होता है? 500%। MS एक्सेल में मिनिमम कितना होता है? 10%। MS एक्सेल और में मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है? 400। और पावर पॉइंट में मिनिमम कितना होता है? 10%। पावर पॉइंट में मैक्सिमम कितना होता है? 400%। तो आप ये सब इनको लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। कितना कितना कम और कितना ज़्यादा होता है, कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम, तीनों सॉफ्टवेयर के लिखना आपको, MS वर्ड का भी, एक्सेल का भी और पावर पॉइंट का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम POP। तो POP को फुल फॉर्म आपको याद है ना? पावर, देखो मेरे ध्यान से उतर गया। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है आपका POP का? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मेल को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो POP का यूज़ किस में किया जाता है? मेल को रिसीव करने के लिए, यानी कि जो भेजा गया मेल है वो जो प्राप्त करने वाला, उसमें किसका यूज़ होता है? हमारा POP का, ठीक है। IMAP इंटरनेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल, सभी तरह के फाइल मैसेज के तौर पर, ठीक है। IMAP इंटरनेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल, सभी तरह के फाइल मैसेज के तौर पर। IMAP का फुल फॉर्म बताया मैंने आपको ऊपर क्या होता है। इंटरनेट कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करता है? तो WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम? WAN। इनकी आपको दूरी याद रखना कि देखो, प्राइवेट एरिया नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक चलेगा आपका? 1 से 10 मीटर तक। कितना? 1 से 10 मीटर तक। और लोकल एरिया नेटवर्क में कितना? 10 मीटर से 100 मीटर तक। कितना? 10 मीटर से 100 मीटर तक आपका कौन सा चलेगा? लेन। और इससे ज़्यादा दूरी, यानी कि इससे ज़्यादा लंबाई यदि आपको करना है, इसकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ाना है, तो वो कौन करेगा? हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इससे भी अधिक बढ़ाना है तो कौन करेगा? हमारा WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आपको इनकी स्ट्रेंथ याद रखना कितनी कितनी है? 1 से 10 पेन, 10 से 100 लेन, और 100 से ज़्यादा कौन है? हमारा मेन, ठीक है। और WAN की तो कोई क्षमता ही नहीं है, असीमित है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है, इसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी इसकी स्ट्रेंथ है। किसी व्यक्ति को मेल भेजने के लिए क्या करना होता है? तो कंपोज, यानी कि प्लस का जो साइन होता है आपकी जीमेल में, उस पर आपको क्लिक करना रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम कंपोज बोलते हैं, ठीक है। वर्ड काउंट आता है किसमें? टूल्स मेन्यू में आता है वर्ड काउंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा होगा, तो फॉर्मेटिंग बार को हम टूल्स मेन्यू बोलते हैं यहाँ पर।
तो मैंने आपको बताया था आपका कि वर्ड काउंट कहाँ आता है, मैंने आपको जब प्रैक्टिकल बताया था। ठीक है, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। जब आप फोन पे किसी का क्यूआर कोड को कैप्चर करते हो तो उसका क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। B2G7 सेल की संख्या, ये मैंने आपको बता दिया है पूरा सीट बना के किस तरीके से निकालते हैं। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? सतोशी नाकामोटो। ठीक है, सतोशी नाकामोटो कौन है? आपके बिटकॉइन के फाउंडर है। IIN नंबर कितने डिजिट का होता है? 8 नंबर का। IIN नंबर का फुल फॉर्म भी है इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्या है आपका? इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। SAASD का फुल फॉर्म क्या है आपका? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये फुल फॉर्म पूछता है आपका। SAS का फुल फॉर्म क्या है आपका? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पास का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्वर। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्वर। MMID कितने डिजिट होते हैं? 7। मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कितने होते हैं? 7 नंबर होते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या आपका? मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना इनके फुल फॉर्म याद कर लेना बस। आपसे डिटेल नहीं पूछेगा कि SS क्या होता है, PSS क्या होता है, MID क्या होता है, ये सब IT के क्वेश्चन हैं तो इसके फुल फॉर्म पूछते हैं, लेकिन आपको इसके डिटेल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप केवल इनके फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, इतना करना है अपने को। चलो मैं ऊपर कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। यहाँ से लेना है ना आपको? हाँ, यहाँ से। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वो क्या आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। चलो और आगे बढ़ते हैं हम। आज हमको पूरा कवर करना है, जो हमारे 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन उसको पूरा कवर करना है, इसलिए आप बढ़िया वीडियो को रोक के घूम फिर के आप वापस बैठ सकते हो, लेकिन इनको एक बार में पूरा क्लियर करना है हमको आज। ठीक है, हो गया आपका? चलो नीचे चलते हैं, मैं आपको देखो बता देता हूँ कितना है, थोड़ा सा और होंगे हमारे क्वेश्चन, बस ज़्यादा नहीं है, इनको फटाफट कर लेते हैं, हमने सारी यूनिट में पढ़ा है। चलो यहाँ पर है आपका कि याहू मेल में अधिकतम फाइल अटैचमेंट का साइज़ कितना होता है? 25 MB। ठीक है, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक, देखो मैं आपको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये सब हमने पढ़ा है, इनको आप जब शांति से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आते जाएगा। जब 14 यूनिट आप याद कर लोगे तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर है, आप स्टार लगा के ला सकते हो और कोचिंग में आके मेरे से पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो मुझे कि हमें ये समझ में नहीं आया या फिर इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको बस केवल रीड करा रहा हूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेना और इनको समझते चलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, हमको 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपका कि याहू मेल में अधिकतम फाइल अटैचमेंट का साइज़ कितना होता है? 25 MB। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक मेल। गूगल में ईमेल को क्या बोला जाता है? जीमेल बोला जाता है। ठीक है, तो ईमेल और जीमेल दोनों एक ही होता है, लेकिन गूगल में ईमेल को क्या बोला जाता है? हम जीमेल बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में ईमेल को क्या बोलते हैं? हॉटमेल। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सिटी एग्जाम में, कि ईमेल को माइक्रोसॉफ्ट में क्या बोला जाता है? हॉटमेल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? हॉटमेल। रेडिफ में क्या बोला जाता है ईमेल को? रेडिफ मेल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों। याहू में ईमेल को क्या बोलते हैं? याहू मेल। तो मैं यहाँ पर देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, चारों 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, तो किसको क्या बोला जाता है? रेडिफ में ईमेल को क्या बोला जाता है? माइक्रोसॉफ्ट में ईमेल को क्या बोला जाता है? गूगल में ईमेल को क्या बोला जाता है? और याहू में ईमेल को क्या बोला जाता है? तो चारों 5 नाम अलग अलग हैं ईमेल के कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है ICT का फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। PNG का क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, बैकग्राउंड को बदला जा सकता है। CPU के 2 अंग होते हैं आपका, CU और ALU। CU का फुल फॉर्म होता है आपका कंट्रोल यूनिट, और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU का काम क्या होता है? ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से कान खोलकर सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि ALU का काम क्या है? तो इसका काम क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन करना। क्या? यानी कि जो भी गणितीय काम होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो कौन करता है? हमारा ALU, यानी कि गणितीय ऑपरेशन कौन करता है? ALU कौन करता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
और सीयू का काम क्या है, कंट्रोल करना, ठीक है। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर या फिर जो भी पार्ट्स या फिर जो भी हार्डवेयर कनेक्टेड है उनको सबको कंट्रोल करने का काम कौन का है, सीयू का, कंट्रोल यूनिट। CVG लैब किसने बनाया, CVG लैब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंडिया वाद विवाद की जानकारी देने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। किसको, CVG लैब को, ठीक है, CVG लैब को। ब्लॉगर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, क्या होता है, ब्लॉगर एक व्यक्ति होता है। ब्लॉगर बुक बनाता है, अपने विचारों को लिखता है, ठीक है। ब्लॉगर कौन होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो अपनी खुद की बुक बनाते हैं और लोगों को समझाते हैं, ठीक है। बुक बता के समझाते हैं कि हमने ये बुक लिखी है, इस टाइप की है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं। तो ये किस साइट का यूज़ करते हैं, जोमिला वेबसाइट का यूज़ करते हैं। किसका, जोमिला वेबसाइट का यूज़ करते हैं कौन, ब्लॉगर। अब बी लॉगर क्या होते हैं, तो बी लॉगर इसके द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, बी लॉगर द्वारा इसके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, वीडियो के माध्यम से दूसरे लोगों को समझाते हैं। कौन, बी लॉगर। यानी कि आप पचमढ़ी घूमने गए, वहाँ पर आपने वीडियो बना लिया पचमढ़ी का, और आप जब घर आए हो और घर वालों को समझा रहे हो उस चीज़ के बारे में कि देखो पचमढ़ी में ऐसा ऐसा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वी लॉगर, ठीक है। यानी कि वीडियो के माध्यम से बताना या समझाना, उसको क्या बोलते हैं हम, वी लॉगर। MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, .docx, ये 2007 के बाद वाला है। एक्सेल का क्या है, .xlsx, ठीक है। पावर पॉइंट का क्या है, .pptx। लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड को राइटर भी बोला जाता है, एक्सेल को केल को बोला जाता है, पावर पॉइंट को इम्प्रेस बोला जाता है। मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पत्र, ठीक है। फेसबुक का आविष्कार किसने किया, मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में। केल के स्प्रेडशीट में कितने कॉलम होते हैं, 256, और रो कितनी होती है, 65,536। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। इसमें कम से कम 8 संख्या का पासवर्ड होता है और अधिकतम कितना होता है, 63। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वाईफाई में कितने होते हैं, कम से कम 8 संख्या का पासवर्ड और अधिकतम कितना, 63। और उसका फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। लाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, लाइट फिडिलिटी, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसे 1970 में बनाया गया था। इसमें सी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें बनाने वाले व्यक्ति 2 व्यक्ति थे, डेनिस रिची और सेंट थॉमस, ठीक है। कौन थे, डेनिस रिची और केन थॉमस। इन 2 लोगों ने किसको बनाया था, आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को, ठीक है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलो, एंटीवायरस क्या होता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं आपके, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंट, ठीक है, या फिर जितने भी प्रकार के हम वायरस को डिलीट करते हैं उनके लिए यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यदि आप भूल गए हो तो प्लीज़ उस यूनिट पे जाइए, कंप्यूटर मैराथन एग्जाम की, CBSE एग्जाम मैराथन की उस यूनिट पे जाइए और उसको आप समझिए सॉफ्टवेयर को, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ट्विटर, एक ट्वीट के अधिकतम कितने वर्ग होते हैं, 280 होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर का, ठीक है। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। किसी सॉफ्टवेयर की संरचना में यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है, ब्राउजर। लैपटॉप के जनक कौन होते हैं, हमारे एडम ऑब्सर्न ने लैपटॉप का आविष्कार किया था, ठीक है। किसने, एडम ऑब्सर्न ने। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये वाला स्टार लगा लो आप आपकी कॉपी में। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसकी स्पेलिंग सुधार लेना, ठीक है, पायरेसी की स्पेलिंग लिख लेना आप, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर पायरेसी। BRL का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। यहाँ पर सेल की एक पंक्ति को चयन करने के लिए किसका यूज़ किए थे, शिफ्ट स्पेस बार, बता चुका हूँ मैं आपको। HMD का फुल फॉर्म क्या होता है, हेड माउंटेड डिस्प्ले, ठीक है। क्या होता है आपका, हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण होते हैं, तो कितने होते हैं आपके, 6 चरण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर्सर को बाईं ओर से डिलीट करने के लिए बैक स्पेस और दाईं ओर से डिलीट करने के लिए दायां यानी कि D और बैक मतलब B। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी टेक्स्ट को बाईं ओर से डिलीट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, बैक स्पेस का, और दाईं ओर से डिलीट करने के लिए दायां का यानी कि डिलीट का, ठीक है। ये ट्रिक है आपकी, बाएं से B यानी कि बैक स्पेस, दाएं से D यानी कि दायां। चलो, अमेजन को सोशल साइट नहीं होती है, ठीक है। अमेजन एक सोशल साइट
नहीं है। वेब पेज पर एकांकित प्रदर्शित होता है हाइपरलिंक। थोड़ी सर्दी हो गई है मुझे, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों को याद करें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत एक बार की जाती है, दोबारा तो आप ज़बरदस्ती करना पड़ता है आपको। कोई भी चीज़ जो एक बार में की जाए वो सही है, ठीक है। माउस का आविष्कार कब हुआ? 1964 में। कब हुआ हमारा माउस का आविष्कार? 1964 में। तो मैं पेज को ऊपर कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस एक पेज की। ले लिया आपने? चलो नीचे चलते हैं, MS वर्ड। इतना ले लो आप। इंटरनेट एक्सप्लोरर के नीचे करना है ना। चलो इतना ले लो। ये ध्यान रखना है ना, माउस का आविष्कार 1964 में हुआ था, और किसने किया था ये भी याद होना चाहिए आपको, डगलस एंजलबर्ट ने। और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लाथम ने। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए भैया, मैंने बता चुका हूँ पहले ही आपको। चलो नीचे करते हैं। वर्कशीट, वर्कबुक। एक वर्कबुक में कम से कम 3 सीट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है? 255। कितनी होती है? 255, ठीक है। कंप्यूटर प्रयोक्ता जो व्यावसायिक नहीं है उन्हें कभी कहते हैं, क्या कहते हैं? एंड यूज़र। यानी कि कंप्यूटर प्रयोक्ता जो व्यावसायिक नहीं है, यानी कि जो व्यापार का काम नहीं करते, उनको क्या बोला जाता है? एंड यूज़र, ठीक है। आपके ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो ईमेल सर्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईमेल सर्वर।